दोस्तों, मणिपुर की एक घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे देश में उसे लेकर देश को शर्मसार होना पड़ा है और लोगों के अंदर उसे लेकर बहुत गुस्सा है। प्रधानमंत्री से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ने उस पर अपनी गुस्सा, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। दोस्तों, घटना क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मणिपुर से बहुत समय से घटनाओं की, हिंसक घटनाओं की खबरें आ रही थी, लेकिन अब जो हुआ वो बहुत शर्मसार करने वाला है। 1900 से 1000 लोग एक मणिपुर के गांव में घुसते हैं। वो दो समुदाय का वहां पे विवाद है। विवाद क्या है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन जो लोग एक गांव में घुसते हैं 900 से 1000, वहां से लूटपाट करते हैं। उसी गांव के 5 लोग एक जंगल की तरफ भागते हैं। पुलिस उन्हें बचाती है, लेकिन वो लोग पुलिस से की गिरफ्त से उन्हें लेकर निकल जाते हैं, जिनमें महिलाओं को वो जबरदस्ती निर्वस्त्र करते हैं, उन्हें घुमाते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। महिलाएं उनसे दया की भीख मांगती हैं, उनसे कहती हैं हमें छोड़ दो, और अपनी जान को बचाने के लिए कोशिश करती हैं, अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करती हैं। उसी बीच एक 21 वर्षीय जो लड़की थी उसका गैंग रेप होता है। उसका 19 वर्ष का भाई उसकी बचाने की कोशिश करता है, उसे गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इतनी भयानक घटना, जिसे सोच के भी रूह कांप जाने वाली घटना। इंसान कैसे कोई ऐसा कर सकता है? इस देश ने इतने आंदोलन झेले, आंदोलनों का ये देश रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं जो देश को झकझोर दें। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये आंदोलन क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये स्थिति आ गई, क्यों इतनी घटनाएं हो रही हैं। इस पूरे बारे में मणिपुर जल क्यों रहा है, चर्चा करते हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करने से पहले हम समझते हैं मणिपुर की भौगोलिक स्थिति को। मणिपुर भारत का ये पूर्वोत्तर का ये राज्य है। ये मणिपुर आप देख सकते हैं। मणिपुर में विशेषतः मैतेई समुदाय और नागा कोकी समुदाय के लोग रहते हैं। ये ज्यादा बड़े यहाँ के समुदाय हैं। मैतेई समुदाय की आबादी लगभग 53% है, मतलब अकेला मैतेई समुदाय जो है 53% है। और ये हिंदू समुदाय है, इसमें कुछ मुस्लिम्स भी हैं, लगभग 8% इस समुदाय में मुस्लिम हैं और हिंदू हैं। नागा कुकी जो कि 40% है, और इसमें ईसाई बहुत हैं। ये ईसाई समुदाय है, क्रिश्चियन। अब ये जो मैतेई समुदाय है ये इम्फाल के आसपास इस क्षेत्र में रहता है, लगभग 10% पे। ये 10% क्षेत्र में रहता है, और ये लोग जो है ये 90% क्षेत्र में रहते हैं। मतलब ये यहाँ रहते हैं मैतेई, और बाकी जो हिल एरिया है पूरा, इसमें ये सारे नागा और कुकी रहते हैं। लेकिन नागा कुकी जो है ये वहाँ की जनजाति है। ये पूरे में कहीं भी रह सकते हैं, ये खरीद जमीन जो है इम्फाल में या यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो मैतेई समुदाय है ये सिर्फ इम्फाल के जो एरिया है, जो प्लेन एरिया है, वहीं रह सकता है। पहाड़ी एरिया में जमीन नहीं खरीद सकता। विवाद क्या है? कोर्ट का डिसीजन आता है, कोर्ट इन्हें मैतेई समुदाय को भी एसटी में दर्जे में लाने की बात करता है, कोर्ट ऑर्डर देता है, और जिससे ये जो नागा और कुकी समुदाय है इनके बीच में रोष बढ़ जाता है और ये लोग इसका विरोध करते हैं। यहां से घटना की शुरुआत होती है और अब तक यहाँ पे 150 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इनका अपना अपना तर्क है। नागा और कुकी समुदाय लोग कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, ये जो मैतेई समुदाय है ये हमारी जमीनें हड़प लेंगे और ये हमें यहाँ पे रहने नहीं देंगे। मैतेई समुदाय का तर्क है कि जो नागा और ये जो कुकी समुदाय हैं ये अफीम की खेती करते हैं। अफीम की खेती करने के बाद ये हथियारबंद लोग हैं, और ये अफीम से ये म्यांमार, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ के एरिया से लोगों का यहाँ पे अवैध प्रवासी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये अपना अपना इनका तर्क है। मैतेई समुदाय भी सक्षम है क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत है और यहाँ धान की खेती बहुत होती है, प्लेन एरिया है। लेकिन जो नागा कोकी समुदाय है ये अफीम की खेती की वजह से बहुत सक्षम है, और आप समझ सकते हैं इनके पास हथियार अन्य देशों से आते हैं, चाइना से, म्यांमार से, और ये अफीम की खेती करने के बाद की वजह से ही इनके पास बहुत पैसा है। तो अब ये समझ लीजिए ये वहां की भौगोलिक स्थिति है। थोड़ा और समझते हैं उस दिन हुआ क्या।
घटना के दिन 900 से 1000 लोग एक गांव में प्रवेश करते हैं जिसका नाम था बीफिनोम। मणिपुर एक गांव है। इन सब के पास AK-47 राइफल्स और अत्याधुनिक हथियार इन लोगों के पास थे। इन्होंने बर्तन, कपड़े, अनाज, सब चीजें खूब लूटपाट की और वहां के घरों में आग लगा दी। अब यहां से 5 लोग जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं और जिन्हें पुलिस टीम प्रोटेक्शन देती है, ये भीड़ की एक टुकड़ी इन्हें पुलिस टीम से छीन लेती है। अच्छा, ये जो गांव में घुसे ये लोग थे मैती समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं और ये कुकी समुदाय के लोगों के जो लोग थे वो जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जान बचाकर भागने वालों में कुकी समुदाय के लोग हैं जो जान बचाकर भाग रहे थे। बहन को बचाने के लिए भाई को भी मार डाला। अब इसी बीच में महिलाओं जो यहाँ पे जो प्रधान ने, इस गांव का जो प्रधान है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार प्रधान ने बताया कि इसी दौरान भीड़ द्वारा 3 महिलाओं को उनके कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। भीड़ के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया। घटना से जुड़ी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुरुष असहाय महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो रो रही हैं और उनसे छोड़ने की गुहार लगा रही हैं। हैवानियत यहीं तक सीमित नहीं रही। 21 साल की एक लड़की का दिन दहाड़े बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। जब 19 वर्षीय छोटा भाई अपनी बहन की अस्मिता और जान बचाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पीड़िता कुछ लोगों की मदद से मौके पर भागने में सफल रही। आप वीडियो जो वायरल हुआ, जो वहां की घटना हुई, महिलाओं के कपड़े उतारना, छेड़छाड़ करना, जबकि वो बचाव अकेली गुजारिश कर रही थी, उसके बाद गैंग रेप, भाई को मार देना, ये समझ लीजिए घटना कितनी भयानक होगी और कोई ऐसा कर कैसे सकता है। इस बारे में सोच के देखिए, मतलब क्या स्थिति वहां पे पनपी होगी। और जब उसके बाद में ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद खुद प्रधानमंत्री ने आके इसके बारे में बोला। वहां पे ये स्थिति पनपी कैसे? ये वहां के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह। क्या वहां की सरकार सोई है? क्या वहां की सरकार ने कोशिश नहीं करी? या वहां पे ये जो शांति नहीं हो पा रही है, वहां की सरकारें इसके लिए कोशिश नहीं कर रही हैं? डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये जो कुकी समुदाय है, कुकी नागा, ये 40% है और ये 53 मैती समुदाय, हमने अभी बात करी। ये जो मैती समुदाय है, हमने बोला कि ये यहाँ रहता है और कुकी समुदाय बाकी क्षेत्र में रहता है। अब इस घटना की जो वजह है वो क्या है? मैती समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध। अभी हमने बताया मैती समुदाय के जो को एसटी दर्जा जो दिया जा रहा है उसका ये लोग कुकी समुदाय विरोध कर रहे हैं और ये अभी नहीं, बहुत पुराना मामला है। सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अब सरकार ने जो अवैध अतिक्रमण है वहां पे उसके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। समझते हैं, आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ने घी में आग डालने का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभयारण्य में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये जो लोग हैं कुकी नागा समुदाय के, ये गैर कानूनी तरीके से अफीम की खेती कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। और वहां से इन्हें हटाने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चल रहा है, जिसने कि इसमें आग में घी डालने का काम किया। यहां पे अलग अलग पक्षों के अलग अलग दावे भी हैं। यहां पे जो अगर आप सरकार समर्थित जो समूह है वहां के, वो ये कहते हैं कि एसटी का जो दर्जा है ये विरोध करने का एक बहाना है। असली तो सरकार को टारगेट करना है, क्योंकि सरकार ने जो अभियान चला रखा है अफीम के प्रति, वो इनकी कमर तोड़ने का काम कर रहा है। इसी वजह से ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहां के सरकार समर्थित जो संगठन है उनका ये कहना है। कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। सरकार ने 2008 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने जो वहां से समझौते किए, इन लोगों ने वो समझौते भी तोड़ दिए, कुकी संगठन वालों ने। और अब ये जो महिलाओं को नग्न कराकर घुमाने का आरोप जो लगा है, वो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, जो कुकी समुदाय की है। मैंने अभी बताया ये कुकी समुदाय की महिलाएं हैं जिनको घुमाया गया। अब ये जो बीरेन सिंह है मुख्यमंत्री साहब, यहां पे इन्होंने अभियान चला रखा है। ये 2022 में एनडीए मतलब बीजेपी समर्थित जो पार्टियां हैं उनकी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी और ये बीजेपी के ही सरकार में मुख्यमंत्री हैं। अब ये जो बीरेन सिंह है, इन्होंने जब अभियान चलाया,
वहां से पहले थोड़ा सा ये स्थिति पनपने से पहले वहां अफस्पा लागू था, लेकिन सरकार ने अफस्पा को 2022 में सीमित कर दिया, लगभग हटा दिया, यहां से सीमित कर दिया। अफस्पा कानून क्या है? अफस्पा कानून के तहत सेना किसी पर भी जांच कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, संदिग्ध स्थिति में वहां पे शूट करने का ऑर्डर होता है, जिसके लिए कोई परमिशन वहां लेनी नहीं होती। वहां के लोकल लोग इस चीज का विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें सेना से या जो रैंडम चेकिंग होती है उसका वो लोग विरोध करते थे। सरकार ने उसको शांति प्रिय इलाका समझ के वहां से अफस्पा को हटा दिया या सीमित कर दिया बिल्कुल। अब चूंकि अब इसका कोई उपाय नहीं है, हो सकता है सरकार अफस्पा की तरफ दोबारा जाए, दोबारा वहां अफस्पा लागू हो। आगे बढ़ते हैं। ये जो मणिपुर हिंसा का विरोध है, कोई नया विरोध नहीं है, पुराना विरोध है। मणिपुर हिंसा में जो लोग आदिवासी संगठन है, अदालत के फैसले के बाद कुकी संगठनों ने मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला। उसी मार्च के बाद से हिंसा भड़क गई। बताया जा रहा है कि अधिकतर हिंसक घटनाएं पहाड़ी जिलों में देखने को मिली हैं। ठीक, और ये जो समुदाय है, जो मैती समुदाय है, ये अब से नहीं, मणिपुर 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ, उससे पहले मैती को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। दलील ये थी कि मैती को जनजाति का दर्जा इस समुदाय उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। मतलब मैती को 1949 में जब ये इसका विलय हुआ भारत में मणिपुर का, तभी इनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन बाद में इसे दर्जा नहीं दिया गया। और इसी वजह से ये लोग इसको अपनी भाषा संस्कृति को संभालने की वजह से उसकी रक्षा के लिए अपने आप को एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। अगर इनको एसटी का दर्जा दे दिया जाता है मैती समुदाय को, तो फिर ये पूरे देश में कहीं भी जमीन, पूरे राज्य में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। और जो कुकी समुदाय है उनको ये लगता है कि ये हमारी जमीनें खरीद लेंगे और हमें परेशानी होगी। कुकी समुदाय इसीलिए इनका विरोध करता है। आगे बात करते हैं, इसमें हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है। भले ही मणिपुर में मैती समुदाय बहुसंख्यक है, लेकिन ये असुरक्षा का शिकार है। दरअसल उत्तर भारत की 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। ये लोग म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों के यहाँ बसने से खफा हैं। मतलब जो मैती समुदाय है, म्यांमार की सीमा से जो अवैध प्रवासी आ रहे हैं उससे ये खफा हैं और ये उससे अपने आप को खतरा मानते हैं। अगर एक आंकड़ों की बात करें तो म्यांमार से लगभग 52,000 शरणार्थी देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बसे हुए हैं। अकेले मणिपुर में ही 7800 शरणार्थी हैं। ये वो है जो आधिकारिक डाटा है, ये जिनको शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। अगर अवैध रूप से देखेंगे तो बहुत, इससे कहीं ज्यादा संख्या इनकी होगी। सरकार समर्थित जो समूह हैं उनका अपने दावे हैं। समूह के लोग कहते हैं कि बीरेन सिंह को हुकूमत से हटाना चाहते हैं, जो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। उन्होंने जो अफीम है उसके खिलाफ लड़ाई वहां पे छेड़ रखी है। आप देख सकते हैं ये वीडियो का ये लड़का जो है, और इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 4-5 लोगों की लगभग गिरफ्तारियां हो चुकी है इसमें केस में। वीडियो में ये लड़का साफ साफ दिख रहा है, और ये बाद में लोग वहां के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो आने के बाद में अब वहां पे लोग अपने तरीके से उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब संसद का परसों सत्र शुरू हुआ, सत्र में सबसे पहले इसी के बारे में उन्होंने अपना विचार रखे। प्रधानमंत्री ने कहा, मीडिया से बातचीत की, उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वे किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, यह अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए कठोर कदम उठाएं, अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटनाएं चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, मणिपुर की हो, हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान को ध्यान में रखें, और किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, कोई भी हो उसे माफ नहीं कर सकते, और इस पर कठोर कार्रवाई की उन्होंने बात की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे क्या कहते हैं, DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस कहते हैं, हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे,
नहीं तो हमें खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। हमारा विचार है कि अदालत को सरकार द्वारा उठाए गए कदम से अवगत कराना चाहिए ताकि अपराधियों पर हिंसा के मामले दर्ज किए जा सकें। मीडिया में जो दिखाया गया है, जो दृश्य सामने आए हैं, वे घोर संवैधानिक उल्लंघन को दर्शाते हैं। महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल करके मानव जीवन का उल्लंघन करना एक लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है। मतलब यहां यह बात की गई है कि जो मानव जीवन है उसमें जो महिलाओं के साथ हुआ वो लोकतांत्रिक तरीके से भी खिलाफ है और ये एक जघन्य अपराध है। ये जो महिलाओं के साथ हुआ इस पे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आगे भविष्य में किसी भी महिला के साथ ऐसा करने से पहले व्यक्तियों के मन में डर जरूर होना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि ऐसा कृत्य करने पर कठोर दंड दिया जाता है। यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार इस पे जरूर रखें। ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, कैसे जागरूकता फैला के लोगों को इसकी सीख दी जाए कि वो ऐसा ना करें। प्रोटेस्ट करना है, कोई आंदोलन करना है, शांतिप्रिय तरीके से करें। लूटपाट, हिंसा या ऐसी अभद्रता, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।